अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, मेरा नाम है फैजान और आप देख रहे हैं एफटी एकेडमी यूट्यूब चैनल। आज हम बात करेंगे गोल्ड नेक्स्ट वीक हमें क्या प्रोबेबिलिटी दे सकता है, गोल्ड के नेक्स्ट वीक के क्या लेवल्स हैं जिसको आप ट्रेड कर सकते हैं। उससे पहले मैं आपको एक बात बताता चलूं, हमेशा की तरह मैं आपको यही बात कहूंगा कि आपने वीकली टाइम फ्रेम से स्टार्ट करना होता है। ठीक है, अगले वीक के लिए जो भी आपके लेवल्स होते हैं उसको ड्रॉ डाउन करने के लिए। उसके बाद आपने यहाँ पे जो करंट आपका डेटा है, ये जो करंट आपके जो प्राइस एक्शन है वीकली का, सिर्फ इसको देखना है। ठीक है, ये पीछे जो नीचे ऑर्डर ब्लॉक पड़ा है, ये लेवल पड़ा है, ये किसी काम की नहीं भाई, ये महीनों तक मार्केट यहाँ नहीं आनी। तो अगर आप इनको भी मार करना शुरू कर देंगे, ये विक मार कर लेंगे, ये ऑर्डर ब्लॉक मार कर लेंगे, ये लेवल्स, तो ये आपके किसी काम के नहीं, उल्टा आपकी साइकोलॉजी खराब होगी और करंट मार्केट को भी नहीं समझ सकेंगे। तो सिंपल, मेरा मेथड बहुत इजी और बहुत इफेक्टिव है। ठीक है, एसएमसी के अंदर जो मैं यूज करता हूँ और मुझे बहुत अच्छे इसके रिजल्ट मिलते हैं। आपको भी इंशाल्लाह देख के मजा आएगा। तो आपने वीडियो पूरी देखनी है ताकि आपको समझ आ सके। सबसे पहले हमें देखना है कि वीकली का प्राइस एक्शन ने लास्ट क्या अटेम्प्ट किया है, कहां से मूव हो रही है, किस तरफ जा रही है, ये चीज आपको पता होनी चाहिए। सबसे पहले मैं यहाँ बात करूंगा, ये फेयर वैल्यू गैप हमारे पास मौजूद है। अगर मैं इसको यहाँ पे एफवीजी लिख दूं तो मुझे ये पता चलता है कि लास्ट टाइम वीकली की जो कैंडल्स हैं उसने वीकली के फेयर वैल्यू गैप को फिल किया है। प्लस अगर आप यहाँ देखें तो ये एक वीकली का ऑर्डर ब्लॉक है। ठीक है, तो मुझे ये पता चल गया वीकली भी मार्केट एफवीजी और ऑर्डर ब्लॉक पे टैप हो चुकी है। अब ये कहां तक जाएगी ये मुझे पता होना चाहिए। तो मुझे साफ नजर आ रहा है ये जो लिक्विडिटी हाई है वीकली पे मार्केट इसको फिल कर सकती है। तो ये मेरा टारगेट भी डन हो गया। ठीक है, वीकली पे, और मुझे ये भी पता चल गया कहाँ पे टैप हो रही है और ये भी पता चल गया कहाँ तक जा सकती है। तो ये मेरा एक्सपेक्टेशन है कि ये लिक्विडिटी लेके ही मार्केट गिरेगी, क्योंकि मार्केट हमेशा याद रखना आईआरपी पे टैप जब भी मार्केट होगी तो लिक्विडिटी लेके गिरती है। तो आईआरपी पे टैप हो चुकी है, अब लिक्विडिटी की तरफ मार्केट जा रही है, तो ये लिक्विडिटी हंट होनी है। तो अब मेरे पास जो रेंज है वीकली के हिसाब से, यहाँ से यहाँ तक जो पिप्स बनते हैं ये 1300 पिप्स बनते हैं। ठीक है, 1300 से 1400, 1300 से 1400 पॉइंट्स जो पिप्स की ट्रेड है हम यहाँ गेन कर सकते हैं अगले वीक। चांसेस हैं, हमें मौका मिलेगा। तो ये पॉसिबल है मार्केट यहाँ से यहाँ जाए, लेकिन ये भी शर्त है कि जरूरी नहीं है फॉरेन मार्केट चली जाए, हो सकता है मजीद कुछ नीचे आए। तो उसके लिए हमें जो छोटे टाइम फ्रेम है वो कंफर्मेशन दे देते हैं। अब हमें ये पता चल गया वीकली पे फेयर वैल्यू गैप और यहाँ ऑर्डर ब्लॉक पे टैप होकर लिक्विडिटी की तरफ मार्केट जा रही है। उसके अलावा मजीद अगर मैं छोटा टारगेट करना चाहता हूँ तो मैं कहूंगा कि यार ये वाला हाई जो है ना करीब है, तो मैं और मजीद टारगेट छोटा करता हूँ ताकि मुझे आसानी हो जाए। तो मेरे पास अब नेक्स्ट वीक के लिए ये हाई पहला टारगेट होगा, ये दूसरा। तो मैं दोनों को टारगेट करूंगा, लेकिन स्टेप वाइज, पहले यहाँ प्रॉफिट टेकिंग करूंगा फिर यहाँ करूंगा। तो अब मैं क्या करता हूँ, डेली पे जाता हूँ, डेली पे जाके देखता हूँ डेली पे लास्ट प्राइस एक्शन क्या फॉर्म हो रहा है। अभी आपको यहाँ समझ आएंगी सारी चीजें। तो यहाँ अगर आप देखें ये आपके पास हो रहा है ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर। ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर होने के बाद हमारे पास इस वाले स्ट्रक्चर के अंदर एक ही फेयर वैल्यू गैप था, वो ये वाला था। ठीक है, ये एफवीजी था हमारे पास, इसको हम एफवीजी मार्क करेंगे। अब यहाँ हमने अगर आप डेली का प्राइस एक्शन गौर से देखें तो आखिरी जो दो कैंडल्स हैं मोस्ट ऑफ द रिजेक्शन कैंडल्स हैं इस टाइम पे ये। ठीक है, बहुत अच्छी रिजेक्शन इसमें आई है, साफ पता चल रहा है मार्केट यहाँ से बाय जा सकती है। अब हम थोड़ा वॉल्यूम भी देख लेते हैं। तो वॉल्यूम भी ऑलमोस्ट पिछली कैंडल से बड़ा वॉल्यूम आया, यानी इसमें एक डिमांडिंग प्रोसीजर हो सकता है। तो नेक्स्ट जरूरी नहीं है, हो सकता है नीचे भी आ जाए मार्केट, लेकिन हमें करंट छोटे टाइम फ्रेम पे पता चलेगा कि ये जो आपका डेली का जो फेयर वैल्यू गैप है इसके अंदर ही मार्केट क्लोजिंग दे रही है और इसकी लिक्विडिटी मार्केट उठा रही है। यानी यहाँ एक बार लिक्विडिटी हंट हुई, दूसरी बार हुई, तीन बार यहाँ लिक्विडिटी भी हंट हो रही है और मोस्ट ऑफ द टाइम ये रिजेक्शन कैंडल बनी है। तो पॉसिबल है मंडे को एक बहुत बड़ा पंप आपको देखने को मिले और आप इसको कभी मिस मत कीजिएगा। ये आपके पास अच्छी अपॉर्चुनिटी हो सकती है। अब हो सकता है मंडे वाले दिन कैंडल मार्केट जो है डायरेक्ट यहाँ से फुल स्पीड के साथ ऊपर निकल जाए। अगर ऊपर निकल जाती है मेरे भाई तो फिर उसके लिए भी तरीका बताऊंगा कैसे आपने पिक करना है, और करंट आपने छोटे टाइम फ्रेम पे कैसे पिक करना है ये भी तरीका मैं आपको बताऊंगा। तो ये हमें पता चल गया कि मार्केट डेली के एफवीजी में टैप हो चुकी है। अब हम जाएंगे और रिजेक्शन भी ले रही है। अब हम जाएंगे डायरेक्ट 1 आवर के टाइम फ्रेम पे और देखेंगे हमारे पास क्या यहाँ पे 1 आवर का प्राइस एक्शन परफॉर्म हुआ है। तो यहाँ पे अगर आप देखें ये हमारे पास एक लिक्विडिटी स्वीप हो रही है डाउन साइड पे लाइक दिस, ये हमारे पास हो गई लिक्विडिटी। ठीक है, उसके बाद एक और चीज मैं आपको बताऊं, यहाँ पे हमारे पास ये देखो ये फेलियर स्विंग बना है। ठीक है, फेलियर स्विंग बन गया हमारे पास इस जगह के ऊपर नीचे, यानी एक स्विंग बना, दूसरा मार्केट ऊपर जा रही थी वापस आई और इस स्विंग को ब्रेक नहीं कर सकी। तो इसका जो ऑर्डर ब्लॉक होता है, जो सेल का ऑर्डर ब्लॉक यहाँ पे हमारे पास पड़ा है ये वाला एरिया। ठीक है, ये जो ऑर्डर ब्लॉक होता है सेल का, ये हमारे लिए एज अ मिटिगेशन ब्लॉक काम करता है। जब भी फेलियर स्विंग बनता है तो यहाँ पे ये जो लास्ट आपका सेल का ऑर्डर ब्लॉक बनता है इसको हम मिटिगेशन ब्लॉक कहते हैं। तो ये एक लेवल है, अगर मार्केट मंडे वाले दिन थोड़ा बहुत डाउन आती है, रिस्पॉन्स करती है डाउन साइड पे, ठीक है, तो पॉसिबल है कि मार्केट इस वाले मिटिगेशन ब्लॉक के एरिया से आपको बाय जाती हुई दिखे। इस मिटिगेशन ब्लॉक के अंदर मजीद इसको रिफाइन करने के लिए हम कौन सा लेवल निकाल लेते हैं, ये वाला हमारा
जो बीपीआर का जोन है या रिक्लेम फेयर वैल्यू गैप का जोन है, इसको आप मार्क कर सकते हैं फॉर बाय। बट ज्यादातर चांस है कि मार्केट जो है आपके मिटिगेशन ब्लॉक से जाए। तो मैं इस पूरे एरिया को मार्क करूंगा और मुझे वीएसए से पता चल जाएगा कि जो भी 1 आवर की यहाँ कैंडल आएगी ना, यानी कि यहाँ जैसी कैंडल आएगी 1 आवर की और 1 आवर की कैंडल इस एरिया में आके क्लोज होगी, तो मुझे तो पता चल जाएगा वीएसए के थ्रू कि मैंने क्या एंट्री लेनी है, कैसे ट्रेड करनी है। तो आप भी जितना बड़ी मर्जी बड़ा लेवल हो, अगर आपको वीएसए आता है तो आप इस एरिया में इतने बड़े जोन में भी इजीली ट्रेड अपनी फाइंड कर सकते हैं। तो ये हमारे पास एक लेवल है, अगर मार्केट इस पे टैप करती है तो हम इसको जो है ट्रेड कर सकते हैं। उसके बाद एक और चीज मैं आपको बताऊं जो समझने वाली है, वो ये है कि भाई अगर आप डेली की कैंडल को देखें तो बहुत ज्यादा रिजेक्शन है इसके अंदर, बहुत ज्यादा ये जो है ऊपर की तरफ बाय साइड की तरफ ये क्लोज हो रही है, स्ट्रॉन्ग बुलिश सिग्नेचर है। तो अगर मंडे वाले दिन ये स्पीड से बाय चली गई या फिर अगर नीचे आई तो करंट लिक्विडिटी लेके चली गई, तो आपको एक ऐसा लेवल भी चाहिए जो आपको करंटली ट्रेड दे सके। अब यहाँ पे अगर आप देखें, ये हमारा बैलेंस प्राइस रेंज का जोन है, ठीक है। यहाँ पे अगर मैं आपको दिखाऊं तो ये हमारे पास एक बैलेंस प्राइस रेंज का जोन है जहां मार्केट टैप हुई है। तो अब ये अगर लिक्विडिटी लेके यहाँ पे भी रिजेक्शन देके इसी ये जो लो मैंने मार्क किया है लिक्विडिटी लो, मैं आपको दिखा देता हूँ ये वाला, अगर मार्केट इसको स्वीप करके अंदर क्लोजिंग देती है 1 आवर के ऊपर, तो फिर आप 5 मिनट पे 3 मिनट पे रिवर्सल देख के तो ट्रेड करेंगे। तो नेक्स्ट टारगेट सीधा सीधा जो मेरा टारगेट है भाई, बगैर किसी ब्रेक के, वो ये वाली लिक्विडिटी है, ठीक है। तो ऑलमोस्ट ये आपके पास यहां से यहां तक ऑलमोस्ट बनते हैं 900 पॉइंट्स पिप्स, बहुत बड़ी ट्रेड है, इंशाल्लाह इसको गेन करेंगे। अच्छा नेक्स्ट अब देखते हैं नेक्स्ट क्या हो सकता है, ये चीज इंपॉर्टेंट है। अब ये तो वो चीज मैंने बताई है कि अभी मार्केट जो क्लोज है ना, मार्केट का क्लोजिंग प्रोसीजर ये है इस वक्त, जहां क्लोज है उस हिसाब से ये लेवल हम प्ले कर सकते हैं बाय के लिए। अब अगर ओपन होने के बाद डायरेक्ट ऊपर चली जाती है तो क्या करना है, तो सिंपल कोई, क्योंकि मार्केट बुलिश सिनेरियो दिखा रही है, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे सिंपल फर्स्ट हाई ब्रेक कर लेंगे। तो ये हमारा अगर अच्छे कैंडल के साथ ब्रेक होता है, फेयर वैल्यू गैप जनरेट करता है, तो उसके नीचे जो भी करंट एफवीजी होगा उसके ऊपर हम बाय की ट्रेड ले सकते हैं। तो यहाँ हम क्या करेंगे कि अगर मार्केट ओपन होकर सीधी ऊपर चली जाती है तो जो भी करंट एफवीजी बनेगा उससे फिर मैं बाय करूंगा, और तीसरा मेरे पास ऑप्शन यही होगा, फिर मैं यहाँ से डायरेक्ट जो है इस वाले लेवल को टारगेट कर सकता हूँ। ऐसा नहीं है कि एक ट्रेड लेंगे और यहाँ तक चली जाएगी, ऐसा भी नहीं है। मार्केट आपको पता है जिगजैग में मूव करती है, जब भी नया हाई बनाएगी एफवीजी में आएगी बाय करेंगे, नया हाई बनाएगी एफवीजी में आएगी 50% पे हम बाय करेंगे। इस रूटीन को लेके चलेंगे हम और यहाँ तक हम मार्केट को लेकर आएंगे। तो ये प्रोसीजर है भाई, बहुत ही जबरदस्त और आसान तरीके से मैंने आपको बताया कि कैसे आप गोल्ड को अच्छे से एनालाइज कर सकते हैं नेक्स्ट वीक के लिए। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी, और अगर पसंद आई है तो जरूर कमेंट में आप बताएं और इस वीडियो को शेयर करें और लोगों को भी इस चैनल की तरफ लाएं, ताकि लोग हाई क्वालिटी के एनालिसिस सीख सकें कि हमने मार्केट को एक्चुअल में करंट चार्ट के ऊपर कैसे प्रेडिक्ट करना होता है। दिस इज नॉट ट्रेडिंग कि आप यहाँ भी लेवल मार्क कर रहे हैं, एफवीजी है, ये लो मार्क कर रहे हैं, पीछे आ रहे हैं, ये लो मार्क कर रहे हैं, लो पे लो मार्क हो रहे हैं, हाई पे हाई मार्क हो रहे हैं, एफवीजी पे एफवीजी मार्क हो रहे हैं, पता ही नहीं है कब कहां से कैसे मार्केट ने जाना है। मुझे देखो मैंने क्या किया, यहाँ पे करंट बिल्कुल 1 आवर के लेवल पे आपको बता दिया कि गोल्ड क्या करेगा, एग्जैक्ट छोटे से जोन में बता दिया कि गोल्ड ने नेक्स्ट करंट जहां लास्ट कैंडल क्लोज है इसके बाद गोल्ड ने कहां जाना है, ये मैंने आपको 2 मिनट में बता दिया। तो भाई यही होती है, आपके पास अगर एक्सपीरियंस है, नॉलेज है, तो आप मार्केट को इसी तरीके से समझते हैं। तो बस ये मेरी ट्रेड है और इंशाल्लाह आप ये रिजल्ट देखेंगे। जो 3 चीजें मैंने बताई हैं, इन 3 चीजों के अलावा इंशाल्लाह कोई मूव नहीं आएगा, जैसे मैंने बताया है इंशाल्लाह वैसे ही मूव आएगा। इस चीज को आप जरूर बिल्कुल करीब से गौर से आप इसको देखिएगा, ठीक है, जब मंडे को मार्केट ओपन होगी, ताकि आपको पता चले कि हम किस लेवल के ट्रेडर हैं। तो हमसे आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। तो उम्मीद करता हूँ आपको एनालिसिस पसंद आए होंगे। मिलते हैं नेक्स्ट पावरफुल वीडियो के साथ, ठीक है। और इस चैनल पे जो सीरीज चल रही है बेसिक टू एडवांस फॉरेक्स ट्रेडिंग सीरीज, उसमें ये सब कुछ मैं सिखा रहा हूँ, वो पूरी सीरीज आपने लाजमी वॉच करनी है। बहुत शुक्रिया।